की राजधानी समरकंद में पीएम मोदी के नाम का डंका बज रहा है। शक्तिशाली देशों के मंच एससीओ में मोदी मैजिक दुनिया के सिर चढ़कर बोल रहा है। कोरोना और यूक्रेन संकट से दुनिया पर मंडरा रहे संकट से पार पाने का फॉर्मूला पेश कर पीएम मोदी वर्ल्ड लीडर की जमात में जिनपिंग से काफी आगे नजर आए। मोदी ने कैसे समरकंद से जीती दुनिया, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाएंगे और समझाएंगे। भारत एससीओ सदस्यों के बीच अधिक सहयोग और आपसी विश्वास का समर्थन करता है। दुनिया के सबसे कद्दावर नेता बनकर उभरे पीएम मोदी। समरकंद में एससीओ के मंच पर नजर आया मोदी मैजिक। ग्लोबल लीडर की रेस में जिनपिंग से आगे पीएम मोदी। पीएम मोदी की अगुवाई में दुनिया हिंदुस्तान के रंग में रंगी हुई है। अमेरिका सहित पूरी दुनिया भारत की बढ़ती धाक को महसूस कर रही है। पीएम मोदी की अगुवाई में हिंदुस्तान कामयाबी और शोहरत की बुलंदियों को छू रहा है। ना तो उसके आगे ड्रैगन का डर हिला पा रहा है और न ही ना पाकिस्तान की कोई हरकत। मोदी कूटनीति और अपनी जबरदस्त निर्णायक क्षमता का लोहा कई बार देख चुकी दुनिया ने एक बार फिर समरकंद में एससीओ मीटिंग के दौरान उनकी रणनीति और बड़ी सोच की झलक देखी। पूरा विश्व महामारी के बाद आर्थिक रिकवरी की चुनौतियों का सामना कर रहा है। एससीओ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। एससीओ के सदस्य देश वैश्विक जीडीपी में लगभग 30% का योगदान देते हैं और विश्व की 40% जनसंख्या भी एससीओ देशों में निवास करती है। कोरोना महामारी के बाद बदले हालात और रूस यूक्रेन जंग के बीच दुनिया ऊर्जा और खाद्य संकट का सामना कर रही है। पीएम मोदी ने इससे पार पाने के लिए उपाय भी बताए। एससीओ को हमारे क्षेत्र में विश्वस्त, रेजिलिएंट और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन्स विकसित करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। इसके लिए बेहतर कनेक्टिविटी की आवश्यकता तो होगी ही, साथ ही यह भी महत्वपूर्ण होगा कि हम सभी एक दूसरे को ट्रांजिट का पूरा अधिकार दें। दुनिया में खाद्य सुरक्षा पर मंडराते खतरे को देखते हुए मोदी ने इससे पार पाने के लिए मिलेट्स मंत्र दिए हैं। विश्व आज एक और बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है और यह है हमारे नागरिकों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। इस समस्या का एक संभावित समाधान है मिलेट्स की खेती और उपभोग को बढ़ावा देना। मिलेट्स एक ऐसा सुपर फूड है जो न सिर्फ एससीओ देशों में बल्कि विश्व के कई भागों में हजारों सालों से उगाया जा रहा है और खाद्य संकट से निपटने के लिए एक पारंपरिक, पोषक और कम लागत वाला विकल्प है। शक्तिशाली देशों के मंच से पीएम मोदी ने दुनिया को हिंदुस्तान की ताकत से रूबरू कराया और दुनिया को उसके जरिए कामयाबी का नुस्खा भी बताया। आज भारत में 70,000 से अधिक स्टार्टअप्स हैं, जिनमें से 100 से अधिक यूनिकॉर्न है। हमारे ये अनुभव कई अन्य एससीओ सदस्यों के भी काम आ सकता है। इसी उद्देश्य से हम एक नए स्पेशल वर्किंग ग्रुप ऑन स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन की स्थापना करके एससीओ के सदस्य देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए तैयार है। पीएम मोदी ने हिंदुस्तान को मेडिकल और वेलनेस टूरिज्म का हब बताते हुए एससीओ देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। हमें एससीओ देशों के बीच ट्रेडिशनल मेडिसिन पर सहयोग बढ़ाना चाहिए। इसके लिए भारत एक नए एससीओ वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन पर पहल लेगा। जानकारों के मुताबिक ये पीएम मोदी की मैजिक का ही असर है कि दुनिया हिंदुस्तान की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही है और दिनों दिन दुनिया में हिंदुस्तान का दबदबा बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
तो रिपोर्ट के जरिए हमने आपको समझाया किस तरह से दिनों दिन हिंदुस्तान का दुनिया भर में दबदबा जो है वो बढ़ता जा रहा है और पूरी दुनिया किस तरह से हिंदुस्तान की तरफ देख रही है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। इसी एससीओ सम्मेलन से जुड़ी है बड़ी खबर। भारतीय पत्रकार के सवाल पर भागे पाक पीएम। जब भारतीय पत्रकार ने सवाल पूछने की कोशिश की, आतंकी मसूद अजहर के सवाल पर शहबाज जो है पाकिस्तान के पीएम वो भागते हुए नजर आए। भारतीय पत्रकार ने पाक के पीएम से सवाल पूछने की जब कोशिश की तो जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ वो भागते हुए नजर आए, सवालों से बचते हुए नजर आए। शरीफ साहब एक छोटा सा सवाल ले लीजिए। शरीफ साहब एक छोटा सा सवाल लीजिए। असद मजदूर पर लेंगे क्या? आप कार्रवाई करेंगे? No questions. शरीफ साहब एक छोटा सा सवाल ले लीजिए। शरीफ साहब एक छोटा सा सवाल लीजिए। असद मजदूर पर लेंगे क्या? आप कार्रवाई करेंगे? No questions. शरीफ साहब एक छोटा सा सवाल ले लीजिए। शरीफ साहब एक छोटा सा सवाल लीजिए। असद मजदूर पर लेंगे क्या? आप कार्रवाई करेंगे? No questions. चर्चा करने के लिए हमारे साथ रिटायर्ड कैप्टन यूके देवनाथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़ गए हैं। इस पर चर्चा करने के लिए बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। उर्वशी खोना हमारी संवाददाता जुड़ गई हैं। सबसे पहले यूके देवनाथ जी आपके पास मैं आना चाहूंगी, कैसे देखते हैं आप इस एससीओ समिट को? सबसे पहले यहाँ पर आपको बता दें टर्की के राष्ट्रपति से बातचीत हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय, और उसके बाद रशिया यानी कि ये कहा जा सकता है व्लादिमीर पुतिन के साथ जो बातचीत 50 मिनट लगभग पूरे हो गए और बातचीत अभी भी चल रही है। इसके जरिए दुनिया भर को क्या संदेश दोनों देशों की तरफ से? देखिए, दुनिया भर में इस वक्त युद्ध का माहौल है और इसके बीच में भारत अभी आज मोदी जी ने विश्व कैसे मिलजुल कर एक साथ आगे बढ़े इसके बारे में बातचीत की। इससे पता लगता है कि भारत का नजरिया दुनिया के कई देशों से बहुत ही अग्रणी है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी आज राष्ट्रपति पुतिन से मिल रहे हैं। इससे पता लगता है कि भारत का जो दबदबा है, भारत की इज्जत है, वो रूस के दिल में बहुत ज्यादा है। ईरान के राष्ट्रपति रईसी ने भी आज यह जाहिर कर दिया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है और ईरान भारत के साथ हर तरह की कोऑपरेशन करेगा। ईरान भारत को वहां पर बंदर अब्बास के पास नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बनाने के लिए मदद कर रहा है। भारत ने बहुत बड़ा एक इन्वेस्टमेंट किया है और भारत की जो इन्वेस्टमेंट है इससे फायदा ईरान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और रूस तक होगी। ये खास बात है कि टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने भी ये रुचि दिखाई है कि वो भारत के साथ रहना चाहते हैं। भारत और तुर्की के संबंध हमेशा ही बहुत मैत्रीपूर्ण रहे हैं और आज मोदी जी जब तुर्की के राष्ट्रपति से मिले तो इससे एक चीज तो सहज हो गई कि दोनों देश भविष्य में भी मिलजुल कर यूके काम देवनाथ करना जी, चाहते हैं। टर्की के राष्ट्रपति से अचानक मिलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्या जब हम बात करते हैं आतंकवाद के सफाई को लेकर, जब हम आतंकवाद पर लगाम लगाने की बात करते हैं, तो क्या टर्की की तरफ से पाकिस्तान पर इस तरह का दबाव बनाने की कोशिश हो सकती है इस बातचीत के बाद? इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, टर्की के साथ भारत की मैत्री, उसके दो पक्ष हैं। एक तो है हमें ये समझना पड़ेगा कि तुर्की पाकिस्तान का भी बहुत अच्छा दोस्त है जी। यानी जो चीज हम पाकिस्तान को समझा नहीं पा रहे हैं, जो चीज हम पाकिस्तान के ऊपर दबाव नहीं डाल रहे हैं, वहां पर हम वही चीज पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाल सकते हैं तुर्की के माध्यम से। तुर्की जो है वो एक मुस्लिम राष्ट्र है लेकिन वहां राजनीति बहुत ही मॉडरेट है, यानी वो इस्लाम के एक्सट्रीम जो नजरिया है वो उसको फॉलो नहीं करते हैं। तुर्की में अगर आप देखें तो उनके यहाँ पर महिलाओं को पूरी तरह की आजादी है। तुर्की में अगर आप देखें तो वो यूरोपियन यूनियन देशों के बहुत पास है। तुर्की नेटो का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेंबर है। यानी तुर्की जो है वो पाकिस्तान के ऊपर दबाव तो नहीं, लेकिन तुर्की पाकिस्तान को समझा सकता है कि पाकिस्तान भारत के साथ मिलजुल कर रहे। हाँ, बीच बीच में तुर्की पाकिस्तान को थोड़ा बहुत हथियार दे देता है लेकिन यह उनकी व्यावसायिक मजबूरी है। भारत को ये नहीं सोचना चाहिए कि महज क्योंकि तुर्की ने पाकिस्तान को थोड़े बहुत आप रहिए हमारे साथ, आगे भी हम लगातार इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उर्वशी खोना हमारे साथ बनी हुई है, उर्वशी से हम एक अपडेट ले लेते हैं। उर्वशी, व्लादिमीर पुतिन के साथ जो बातचीत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, क्या वो अभी भी चल रही है? क्योंकि लगभग 50 मिनट का समय पूरा हो चुका है। क्या एजेंडा रहेगा? कौन कौन से वो अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर बातचीत हो रही है दोनों देशों के बीच?
आप देखिए कितने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो इसको लेकर बातचीत चल रही है, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 घंटे तक ये बातचीत चल रही है। व्लादिमीर पुतिन और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक साथ कितने अलग सिनेरियोज के बाद हमने देखा कि यूक्रेन और रशिया का क्राइसिस किस तरह से चला और इंडिया ने जिस प्रकार से अपना एक स्टैंड रखा, उसी के बाद ये पूरी की पूरी मीटिंग चल रही है। ये मीटिंग में अलग अलग मुद्दे हैं जो डिस्कस कर रहे हैं, किए जा रहे हैं, खास कर अफगानिस्तान का मुद्दा, इसके अलावा जो दूसरे ट्रेड ऑप्शंस है उसको लेकर भी बातचीत चल रही है और खास कर डी डॉलराइज किस तरह से किया जाए, यानी कि लोकल करेंसी में यानी कि भारत का रुपीज और रूबल जो रशिया का है उसको लेकर किस तरह से एक्सचेंजेस हो, इसको लेकर किस तरह से एक ट्रेड एक्सचेंज हो, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं बातचीत की जा रही है कि कहीं ना कहीं एक अमेरिकन डॉलर को ज्यादा स्टैंड ना दिया जाए, पर डी डॉलराइज कर कैसे एक लोकल करेंसी मोड पर बातचीत हो। हमने बार बार देखा है कि भारत देश को अलग अलग वेस्टर्न फोर्सेस के थ्रू प्रेशर आया है कि वो रूस के साथ अपना एक कॉर्डियल रिलेशन है उसको कहीं ना कहीं कर्ब करे, उसको कहीं ना कहीं एक स्टॉप करे, पर भारत देश ने अपना एक अलग अनोखा ऐसा स्टैंड अलग अलग मुद्दों पे रखा है। और खास कर जब रूस के साथ कॉर्डियल रिलेशन की बात आती है या एक एक्सचेंज और एक एक्सचेंज अफेयर्स की बात आती है, ऐसे में भारत देश ने अपना एक अलग स्टैंड रखा है और भारत देश ने एक अलग पॉलिसी चूज की है। बिल्कुल, भारत देश ने एक अलग स्टैंड रखा है, एक अलग पॉलिसी चूज किया है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। लगातार उर्वशी आप बनी रही हमारे साथ, आगे आपसे अपडेट लेंगे। यूके देवनाथ रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हैं, आप भी हमारे साथ रहिए, आगे आपसे जानकारी लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही रशिया के राष्ट्रपति यहां पर आपको नजर आ रहे हैं, व्लादिमीर पुतिन। दोनों के बीच लगभग 1 घंटे बातचीत हुई। तमाम ऐसे अहम मुद्दे जिनको लेकर बातचीत हुई, तमाम एजेंडे को लेकर बातचीत हुई और किस तरह से ये देखिए तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर आपको एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ आपको व्लादिमीर पुतिन यहां पर नजर आ रहे हैं। एक तरफ जब यूक्रेन के साथ रशिया का युद्ध शुरू हुआ तो किस तरह से पश्चिमी देश यहां पर लगातार तमाम प्रतिबंध लगाते हुए नजर आए रशिया के साथ। वहीं भारत की अगर हम बात करें तो किस तरह से एक अलग स्ट्रैटेजी के साथ यहां पर नजर आया, अपनी चीजों को रखता हुआ भारत नजर आया और ये मुलाकात अपने आप में बेहद खास और इसके जरिए पूरी दुनिया को एक अहम संदेश कि किस तरह से भारत और रूस के जो संबंध है वो कितने मजबूत हैं और उन संबंधों को और ज्यादा मजबूत करने की यहां पर कोशिश, चाहे व्यापारिक संबंध हो और चाहे राजनीतिक संबंध हो, किस तरह से यहां पर मजबूती मिले रशिया और भारत के संबंधों को। रूस के राष्ट्रपति यहां पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। सीओ समिट में जिस तरह से भारत लगातार उभरता हुआ नजर आ रहा है और पूरी दुनिया लगातार भारत की तरफ देख रही है। इस पूरे अगर हम बात करें इस द्विपक्षीय मुलाकात के तमाम अहम मायने हैं, लेकिन इन सब के बीच किस तरह से चाहे सिर्फ व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात ही नहीं, जबकि तुर्की के राष्ट्रपति से भी यहां पर मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई। द्विपक्षीय दोनों के बीच बातचीत हुई, तमाम अहम मुद्दों को लेकर यहां पर चर्चा हुई और इसी के साथ दोस्ती, दमदार दोस्ती का जो दम है मोदी और पुतिन के बीच की ये मुलाकात इन तस्वीरों के जरिए साफ हो रही है कि दोनों देशों के बीच जो संबंध हैं वो कितने मजबूत हैं। एक तरफ जब युद्ध के समय किस तरह से जो पश्चिमी देश थे वो लगातार तमाम यहां पर ये कहा जा सकता था तमाम प्रतिबंध लगाए जा रहे थे रूस की तरफ से, लेकिन भारत ना शामिल हुआ। जब रशिया को लेकर वोटिंग की गई थी उसमें भी शामिल नहीं हुआ और एक अलग तरह की स्ट्रेटेजी के साथ भारत उभर कर सामने आया। इस साल जिस तरह से कच्चे तेल का आयात रशिया की तरफ से भारत को हुआ, एक बड़ा फायदा कहीं ना कहीं भारत को हुआ इस पूरे, अगर हम जब से युद्ध की बात करें, क्योंकि तमाम देशों की तरफ से, तमाम पश्चिमी देशों की तरफ से तमाम प्रतिबंध लगाए गए, जिसके बाद कच्चे तेल का आयात के जरिए कितना ज्यादा भारत को फायदा हुआ और इसी फायदे को आगे और ज्यादा को बढ़ाया जाए, इसी फायदे को और ज्यादा किया जाए, इसको लेकर भी तमाम अहम बातचीत कहीं ना कहीं हो रही होंगी। तो समरकंद में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन की मुलाकात। ये कहा जा सकता है कि लगभग 1 घंटे से ज्यादा ये पूरी मुलाकात चली। अपने आप में बेहद खास है ये मुलाकात और इसके जरिए पूरे देश को, पूरी दुनिया को ये संदेश, क्योंकि एससीओ समिट ये कहा जा सकता है नेटो जिस पर अमेरिका कमांडिंग रहता है, कमांड जिसमें नेटो की रहती है और कहीं ना कहीं एससीओ काउंटर के रूप में, नेटो के काउंटर के रूप में देखा जाता है। एससीओ के जो तमाम देश हैं वो अपने आप में ये संदेश देने की कोशिश, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ये कहा भी कि एक साथ चलकर चाहे जिस तरह से देखा जाए, चाहे यूक्रेन की क्राइसिस को लेकर बात की जाए, चाहे अगर हम बात करें जिस तरह से कोरोना महामारी से दुनिया इधर उधर अलग थलग पड़ी थी, वो लगातार उसको लेकर ये कोशिश की जा रही है कि किस तरह से एक साथ चलने की यहाँ पर कोशिश हो और तमाम अहम मुद्दों को लेकर यहाँ पर बातचीत। समरकंद में पीएम मोदी पुतिन की मुलाकात अपने आप में बेहद खास। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं मोदी मंत्र की गूंज एससीओ में यहाँ पर सुनाई दी। तमाम अहम चीजों को लेकर बातचीत हुई। उर्वशी खोना हमारे साथ बनी हुई हैं। उर्वशी, ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास, क्योंकि एक तरफ यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन एक अहम संदेश देते हुए, क्योंकि एससीओ का काउंटर कहा जाता है नेटो को। देखिए, एससीओ को काउंटर कहा जाता है, पर कितना काउंटर है ये लीडर्स नहीं मानते। ऐसा कोई स्ट्रांग नहीं मैसेज दिया जाता, पर खास कर और भारत देश, क्योंकि भारत देश ये अपने आप में एक ऐसा देश है जिसने हर किसी के साथ रिलेशंस अच्छे रखे हैं और डिप्लोमेटिक रिलेशंस बेसिकली रखे हैं। अब खास कर बात करेंगे इस मीटिंग को लेकर, तो मैं बता दूं आपको कि आप इन दोनों की बॉडी लैंग्वेज देखिए, एक स्ट्रांग एक्सचेंज दोनों के बीच हुआ है, ये समझ के आ रहा है। और दोनों एक साथ जिस तरह से बैठे हैं, ये दूसरे देशों को एक स्ट्रांग मैसेज जा रहा है। मैं आपको ये भी बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आज जब स्पीच दे रहे थे तो उन्होंने यूक्रेन क्राइसिस को लेकर भी बात की, यानी कि बार बार भारत देश ये एक संदेशा भी दे रहा है पीस का, और यही यूनिक पोजीशन है भारत देश की आज एससीओ मीट में। और क्या भारत देश सारे देशों के यूक्रेन में फंसे हुए थे, आपकी और यूक्रेन की मदद से हमारे स्टूडेंट को हम सुरक्षित रूप से बाहर निकाल पाए, उनके घर तक हम पहुंचा पाए, और इसके लिए मैं आप दोनों देशों का आभारी हूं। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती हैं। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। आपका व्यू पॉइंट समझने का मुझे भी एक अवसर मिलेगा, लेकिन फिर भी जो विषय हैं जिसकी बातें मैं करता रहता हूं। एक्सेलेंसी, भारत और रशिया के संबंध अनेक गुना बढ़े हैं। हम इन संबंधों को इसलिए भी महत्व देते हैं कि हम एक ऐसे मित्र रहे हैं जो पिछले कई दशकों से हर पल एक दूसरे के साथ रहे हैं, और पूरी दुनिया भी जानती है कि भारत के साथ रशिया का नाता कैसा रहा है और रशिया के साथ भारत का नाता कैसा रहा है। और इसलिए दुनिया के मन में भी ये बात है कि एक अटूट मित्रता है। और व्यक्तिगत रूप से मैं कहूं कि एक प्रकार से हम दोनों की यात्रा समान शुरू हुई। मैं सबसे पहले आपको 2001 में मिला, जब आप हेड ऑफ द गवर्नमेंट के रूप में जाए जाओ, मैं हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट के रूप में काम शुरू किया। आज 22 साल हो गए। हम लगातार, हमारी दोस्ती बढ़ती चली जा रही है। लगातार हम दोनों देश मिलकर के इस रीजन की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। आज एससीओ समिट में भी आपने भारत के लिए जो कुछ भी भावनाएं व्यक्त की है, मैं इसके लिए आपका बहुत आभारी हूं। एक्सेलेंसी, मुझे विश्वास है कि आज की हमारे बायोलेटरल भी, आज की हमारी बातचीत भी आने वाले दिनों में हमारे संबंधों को भी गहरे करेंगे। विश्व की जो आशा अपेक्षाएं हैं उसको पूर्ण करने में भी बहुत काम आएगी, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। मैं फिर एक बार आज समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूं। अहम बातें कहते हुए नजर आए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और साथ ही
ये कहा जा सकता है कि पुतिन को भारत आने का न्योता भी उन्होंने दिया। कई बार पुतिन से फोन पर बातचीत हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और साथ ही उन्होंने जिक्र किया कि जिस समय रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ था, भारत के जो तमाम छात्र, लगभग 20,000 से ज्यादा जो छात्र थे, वो यूक्रेन में फंसे हुए थे और किस तरह से उनको निकालने में मदद मिली, इसको लेकर उन्होंने धन्यवाद भी यहाँ पर पुतिन को कहा। तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन से यहाँ पर बातचीत, लेकिन तमाम अहम बातें, खाद्य सुरक्षा समस्या पर पुतिन से बातचीत की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया। यूक्रेन से भारतीय छात्रों की वापसी पर शुक्रिया कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन का, और साथ ही भारत और रूस के संबंध और मजबूत हुए हैं। 2001 का उन्होंने जिक्र किया कि मेरी आपसे मुलाकात हुई थी